सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 19 दिसंबर 1927 को यूपी के गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी जेल की दीवारें इसी आवाज से गूंज रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, उनके लिए मौत कोई सजा नहीं बल्कि वो महबूबा थी जिससे मिलने के लिए वो बेताब थे। अंग्रेज नौजवानों के जज्बे, हौसले और समर्थकों से कुछ इस हद तक डरे हुए थे कि काकोरी कांड के चौथे आरोपी राजेंद्र नाथ लाहिरी जी को तय समय सीमा से 2 दिन पहले मतलब 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी से पहले जब जेलर ने उन्हें काल कोठरी की तरफ लेने के लिए गए तब लाहिरी जी पसीने से लथपथ होकर कसरत कर रहे थे। तब जेलर ने पूछा, मौत से पहले इतनी कसरत क्यों? तब लाहिरी जी ने हंसते हुए कहा, मैं कसरत इसलिए कर रहा हूं ताकि अगले जन्म में मेरा शरीर फौलादी बने, ताकि मैं अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकूं। सोचिए, वो मौत के मुंह में थे लेकिन फिर भी अगले जन्म में फिर से क्रांतिकारी बनने की बात कर रहे थे। उधर ठाकुर रोशन सिंह की दिलेरी की तो बात ही अलग है। जब उन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो अपने साथियों से कह रहे थे, जिंदगी तो एक यात्रा है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब आराम करने जा रहा हूं। और हाथ में गीता लिए फांसी के फंदे की ओर ऐसे बढ़ते जा रहे थे जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात की ओर बढ़ रहा हो। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की दोस्ती तो आज के टाइम पे मिसाल होनी चाहिए। बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार अशफाक उल्ला को तेज बुखार था। तब अशफाक बेहोशी में राम राम बोल रहे थे। तब लोगों को लगा कि यह तो मुसलमान है, ये राम राम कैसे बोल रहा है। लेकिन वो भगवान राम को नहीं, अपने जिगरे दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को पुकार रहे थे। पर आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए चारों तरफ नफरत फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। तब हमें बिस्मिल जी की आखिरी बात को याद करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर तुम हमें सच में याद करना चाहते हो तो हमारी एक ही निशानी याद रखनी चाहिए, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। आपस में लड़कर हमारी शहादत को बर्बाद मत करना। उनकी शहादत सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं थी, वो एक ऐसे भारत के लिए थी जहां चरित्र और इंसानियत महान हो, जाति और धर्म नहीं। फांसी के फंदे को गले लगाने से पहले जब बिस्मिल की मां जेल में बिस्मिल से मिलने आई तब फौलादी शरीर वाले बिस्मिल के आंखों में आंसू भर आए। कोई साधारण मां होती तो वो भी रोती थी, लेकिन तब बिस्मिल की मां ने बिस्मिल को डांटते हुए कहा, मैं तो सोचती थी मेरा बेटा शेर है, अगर रोना ही था तो इस रास्ते पर कदम ही क्यों रखा। तब बिस्मिल ने मां से कहा कि ये आंसू डर के नहीं है, यह तो इसलिए है कि तुम्हारी जैसी शेरनी मां मुझे अगले जन्म में मिलेगी या नहीं। फिर 19 दिसंबर 1927 की सर्द सुबह वंदे मातरम के नारों के साथ वो तीनों फांसी के फंदे पर झूल गए। प्यारे साथियों, आज उन शहीदों को नमन करते हुए खुद से कड़वा सवाल पूछना, जिस भारत के लिए वो कुर्बान हुए, क्या ये वही भारत है जहां आज भी लोग धर्म जाति के लिए लड़ते हैं, जहां भ्रष्टाचार को हुनर और ईमानदारी को बेवकूफ़ी समझा जाता है। सच्ची श्रद्धांजलि क्रांतिकारियों की मूर्ति पर फूल चढ़ाने से नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जब हम नफरत फैलाने वालों की कठपुतली बनने से इनकार कर देंगे, जब हम आंख मूंद कर किसी के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं बल्कि खुली आंखों से सच देखने वाले नागरिक बनेंगे, जब हम सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत करेंगे। अपने अंदर के अशफाक और बिस्मिल को जगाइए, क्योंकि मुर्दा इंसान लहरों के साथ बहता है और जिंदा इंसान लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। काकोरी के अमर शहीदों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।